आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जी आज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राय। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है और उसमें अपन प्रतिदिन कुछ नए नए सूत्रों की बात करते हैं। आज भी आपको उसी श्रृंखला में लेकर चलता हूं कि बीमार होना भूल जाएंगे, बीमार होना भूल जाएंगे। एक पुस्तक का ही नाम है, मुसलमान ने लिखी है ये, भोपाल के इब्राहिम जी आते थे हमारे पास में, उन्होंने इब्राहिम, तो वो बीमार होना भूल जाएंगे ऐसी पुस्तक उन्होंने लिखी, वो दी भी थी उनको, अब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसमें जो बातें थी वही बातें आज आपको बताते हैं। भोजन या आहार के 4 चरण हैं। पहला चरण कौन सा? उगाना। पहला क्या है? उगाना। और दूसरा है पकाना। दूसरा क्या है? पकाना। और तीसरा है चबाना। और चौथा है पचाना। पहला उगाना, दूसरा पकाना, तीसरा चबाना और चौथा पचाना। उगाना खेत में होता है, उगाना खेत में होता है, पकाना चूल्हे पर होता है और चबाना दांतों से होता है और पचाना आंतों से होता है। जिसका जो काम है उतना उसी के ऊपर लोड डालें और जितने समय में करना है उतने ही समय में करें। हम आंतों का दांतों का काम आंतों से कराना चाहते हैं, कभी होगा? 3 काल में नहीं होगा। हम भोजन करते हैं तो भोजन में मुंह में पूरा चबाएं, तब वो आंतों के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। ऐसे ही पकाना चूल्हे पर होता है, किस प्रकार से पकाएं अभी बताता हूं। और सबसे पहले तो आता है यहां पर बैठे हुए कर्नाटक के इतने सारे भाई बंधु हैं और ये सब श्रावक लोग खेती करने वाले हैं, सब खेती करते हैं। तो सबसे पहले हमने वही लिया, उगाना। सबसे पहले क्या है और कहां पे उगाएंगे? गमले में। गमले में क्यों? गमले में कितना सा उगेगा? बोलो, हरी मुंडी मंडी वाले। क्यों? वो खेत में उगाना है और खेत में कैसे उगाना है? दवाई नहीं डालना है। आज व्यक्ति जल्दी से पैदा हो जाए, आम का पेड़ अभी लगाया और 1 साल में उसमें आम लटकने लग जाए, तो कहाँ से आम लाता है? चाइना से खरीद लेता है। हाइब्रिड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। कभी भी खेती में कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करें। और हाइब्रिड जो बीज होता है वो बिना कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स के होगा ही नहीं। 2 बातें हैं खेती करने वालों, किसानों, एक है कीटनाशक और एक है कीट रोधक। आप कीट निरोधक का प्रयोग करें, कीटनाशक का नहीं। कीट निरोधक का मतलब होता है जिसमें कीड़े पड़े ही नहीं, खेती में ऐसा बीज इस्तेमाल करें जिसमें कीड़े पड़े ही नहीं। ऐसा आप
पहले से नीम का जो आता है ना तेल या नीम का पानी, गाय का मूत्र, गोमूत्र, उसका छिड़काव करें, कभी कीड़ा पड़ेगा ही नहीं, गारंटी। और आप यूरिया खाद डालते हैं और तरह तरह के केमिकल फिनिट डाल के उसको डाल रहे हैं, वो यदि आपकी भी स्किन पे लग जाए तो स्किन जल जाती है। अब पेड़ कैसे सहन करेगा बोलो? मां के दूध में यूरिया का प्रतिशत आ गया, कहां से आया? कहां से आया? आपने जो अन्न खिलाया उसमें यूरिया है, आपने जो सब्जी भाजी खाई उसमें यूरिया है। इसलिए पहला है उगाना, कैसे उगाना ये बहुत जरूरी है। और दूसरा है पकाना। पकाना क्या है? चूल्हे पर आप कैसे पकाएं? अब एक साथ बस खोल दिया, चौके में हम देखते हैं ना 56 आइटम बनाने उनको, ये भी बना लूं, वो भी बना लूं, ऐसा ही बना लूं, ये भी कर लूं। अब वो क्या करेगा? गुड़ गोबर करेगा और कुछ नहीं करेगा। अच्छा था, एक आचार्य श्री जी का हाइकू है, कली ना खिली, कली ना खिली, उंगली से समझो योग्यता क्या है। हम तो सतमासा बोलते हैं उसको, अब वो जिएगा या मरेगा ये पता ही नहीं, क्योंकि जो काम जितने समय में होना था, रोटी बना रही है माताएं, अब रोटी जितने समय में पकना है, ये तो फिर भी चूल्हे की रोटी खाने वाले हैं, खेती बाड़ी वाले हैं। लेकिन आजकल गैस आ गई, गैस। अब गैस की रोटी खाएगा तो गैस ही बनेगी ना, वो दिन भर गैस छोड़ेगा। बोलो, यही हो रहा है। इसलिए चूल्हे पर रोटी बनाओ ना, और वो भी मंदी मंदी आंच में बनती है। केवल रोटी बनाओ और दाल बनाओ। किसने कहा ये 56 भोग बनाओ? ऊपर से गुलाब जामुन काला काला और अंदर से सफेद झट। अब खा लो वो आटा, कच्चा पड़ा है, वो खाएंगे तो जाके आंतों में जम जाएगा और आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए चूल्हे पर मतलब पकाना, पहले था उगाना, दूसरा है पकाना और तीसरा है चबाना। चबा चबा कर खाओ। भोजन को आचार्य भगवान कहते हैं पियो और पानी को खाओ। घूंट घूंट करके पानी को खाओ और भोजन को पियो, चबा चबा के। ऐसा उसमें लाला रस, उसमें लार इतनी मिला दो कि वह आपके लिए गुणकारी बन जाए, अन्यथा वह आंतों पे जाके जोर डालेगा और हमारी आंतें उससे और ज़्यादा खराब हो जाएगी। थोड़े दिन में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। अब लो आओ पढ़ना शुरू, ये सब उसी का ही है। जितना जल्दी जल्दी भोजन करेंगे उतना ही हमें हानिकारक हो जाएगा। इस प्रकार से दांतों का काम दांतों को करने दो और आंतों का काम आंतों को करने दो। आंतें आपकी काम कर रही है और आप थोड़ी देर बाद में ही फिर से डाल दिया आपने। मान लीजिए 3-4 घंटा पहले भोजन न करें, अब 3 घंटा हुए ही नहीं और फिर से आपने खा लिया, क्या होगा? अब वो बचेगा, मचेगा, पचेगा थोड़ी, वो नहीं पचेगा। इस प्रकार से आपको इन 4 बातों का ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, आप अपने आजकल एक नया नाम चला है मेडिकल माफिया। जैसे भू माफिया होता है, जैसे शिक्षा माफिया होता है, ऐसे ही चिकित्सा माफिया, डॉक्टरों का एक षड्यंत्र चल रहा है। इससे बचो, अन्यथा आपको यह बहुत हानिकारक हो जाएगा। ये बताओ, आज तक किसी डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को कहा कि तू चाय मत पी,
चाय हानिकारक होती है। बोलो, कहा? क्यों कहेगा? बल्कि ये और कहता है आप चाय के साथ में दवाई लेना, क्योंकि खुद भी पीता है ना। खुद सिगरेट पी रहा है, छोड़ नहीं पा रहा। खुद शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, डायबिटीज है, तला हुआ खा रहा है, वो क्यों बंद करेगा? वो तो ये कहता है मेरी दवाई खा और सब कुछ खा, तुझे जो जमे वो चीज खा, बस मेरी दवाई भी खा। एमआर होते हैं, बड़े बड़े एमआर, उनको यही सिखाया जाता है, ऐसी दवाई बनाना कि मरीज ठीक भी नहीं हो और मरीज मर भी नहीं जाए। ऐसी दवाई बनाना मरीज ठीक भी नहीं हो और मरीज मरे भी नहीं। अगर ठीक हो गया तो मेरी दवाई कौन खरीदेगा, और मर गया तो मेरी दवाई कौन खरीदेगा? बोलो। एक बहुत अच्छा लेख अभी 2-3 दिन पहले एक बालक ने मुझे बताया, आज उसका एक प्रिंट आउट भी मैंने निकलवाया, कि मेडिकल में माफिया ने क्या किया। सुनो ध्यान से। प्राण घातक रिफाइंड तेल चलाया, हमारे सरसों के तेल और घी को उसने हानिकारक बताया। बोलो, प्राण घातक। ये रिफाइंड तेल कहां से आया? आज के 20 साल पहले आपने सुना था रिफाइंड तेल? बोलो, 25 साल पहले। अब कहां से आया ये रिफाइंड तेल? सरसों का तेल उत्तम है और गाय का घी सर्वोत्तम है, लेकिन ये रिफाइंड तेल न जाने कहां से आ चुका है। ये डॉक्टरों ने चलाया और डॉक्टरों की दुकानदारी उससे चलने लगी। इसी प्रकार से कैंसर का प्रबल कारण जो गाय का उत्तम दूध था, अमृत समान, उसको छुड़वाया और सिकमेट एक दूध आता है, मिल्क, वो चलाया। उसके माध्यम से उसको प्रमोट किया। खिचड़ी के स्थान पर 7 दिन पुरानी ब्रेड खाओ। बोलो, खिचड़ी खाना अच्छा है या ब्रेड खाना? लेकिन कोई भी डॉक्टर ने आज तक खिचड़ी बताई? किसको प्रमोट किया उन्होंने? आपने जवाब दिया कभी? बस ये ब्रेड खाना ये हल्की होती है। सेंधा नमक के स्थान पर समुद्री नमक प्रमोट किया, आयोडीन युक्त नमक, जिसने हमारे पूरे के पूरे शरीर को ही गला दिया। मधुमेह और रक्तचाप, इसके मानक बदल गए। कौन ने? ये मेडिकल माफिया है, ये चिकित्सा माफिया है। बीमारी के समय खाने पीने के निर्देश देने की प्रथा बंद और दवाई खाने की प्रथा शुरू। बस किसी भी मेडिकल सेंटर पे चले जाओ या किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि ये खाओ और ये मत खाओ। वो तो ये बोलेगा मेरी दवाई खाओ। टाइम ही नहीं है उसके पास में, कहां से दे देगा आपको इतना उपदेश? ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने वाले और नी प्लासमेंट रिप्लेसमेंट, घुटने प्रत्यारोपण के केस क्या पहले इतने थे? सुने ही नहीं थे। आज बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं लोग। ये कौन ने कहा? डायबिटीज, मधुमेह क्या पहले थी? ये मेडिकल माफिया, चिकित्सा माफिया का परिणाम है। फिर मेडिकल माफिया ने और बड़े बड़े जो है, गेहूं हमारा अपना भोजन नहीं है, भारतीय खाद्य अन्न नहीं है। बाजरा, ज्वार, मक्का, ये बैठे कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले आज यहां पर। बोलो, गेहूं होता है उधर? ज्वार होती है। ज्वार अपना भोजन है, बाजरा अपना भोजन है, लेकिन वो नहीं। एक आहारी औषधि, एक पुस्तक मैंने बोला था आचार्य श्री जी ने पढ़ने के लिए,
आप लोग हमारे जो कैमरामैन है ये दीपक, ये सबको पहुंचा देता है। और वो पुस्तक सबके मोबाइल पे मिलेगी आज, जो 108 गुरुवाणी से जुड़ा हुआ है, इन लोगों से जुड़ा हुआ है, उनको वो सबको मिलेगी फ्री, कोई पैसा नहीं। और हर 2-4 दिन में वो पुस्तक और अन्य भी अनुभव हजारा और उपवास चिकित्सा, ये पुस्तकें भी ये भेजने के लिए आज मेरे से बोल रहा था महाराज जी हरिद्वार में। लेकिन ये तभी होगा जब जितने लोग सुन रहे हैं और पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है बाजरा में, बलिहारी तू बाजरा तेरे लंबे पान और घोड़े के पर लग गए बूढ़े हुए जवान। घोड़े के पर लग गए, अनेकों बीमारियों में बाजरा बहुत कार्यकारी है। राजस्थान में तो खूब 12 महीनों खाया जाता है। गर्मी के मौसम में बाजरा राबड़ी बना बना के और उसमें मट्ठा छाछ डाल के अच्छा तट, जो अमृत है, अमृत है, दही नहीं, वहां दही नहीं बनता मिलता था। क्यों? कहां से देंगे हम? 10 लड़का और 10 लड़कियां हैं, एक घर में 20 बच्चा बच्ची हैं, कहां से दे देंगे हम? तो छाछ बनती थी और छाछ सबको मिलती थी। मैंने तो खूब अच्छी पीते थे और फिर दोपहर में अच्छी नींद भी उससे आ जाती थी। समझ में आई? तो बलिहारी तू बाजरा तेरे लंबे पान, लंबे लंबे सिट्टे होते हैं इतने बड़े बड़े, और घोड़े के पर लग गए। घोड़ा पहले ही जवान होता है और खूब तेज दौड़ता है, बूढ़े हुए जवान। आचार्य श्री जी ने जिनको भी बुखार आए कुछ मत खाओ, केवल बाजरा खाओ, बुखार ठीक हो जाएगा। 50 बार बोला है। बाजरा का लपटा, बाजरा की खिचड़ी, बाजरा का खिचड़ा, ये चीजें आज चौके से हटी चुकी है। इसलिए इनके माध्यम से हमें आगे, आप डायबिटीज हो गई, किसी ने बोला अरे गेहूं से डायबिटीज होती है, गेहूं की रोटी खाओगे डायबिटीज और बढ़ेगी। बाजरे की रोटी खाना शुरू कर दो, ज्वार की रोटी खाना शुरू कर दो, आपकी डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं हो जाए, शुगर, तो हमें बताना। और बता रहा हूं, जो आता है, जो राजस्थान में खूब होता था, अभी भी होता है, उसमें चना मिलाओ, मेथी थोड़ी सी मिलाओ और उसमें हल्के से आप जो है ये मूंग ये मिला दो और फिर मिस्सी रोटी, याद दिला दी आपने, मिस्सी रोटी खाओ। भूल गए? क्यों? बनाने में जोर आता है महिलाओं को, ऐसी थोड़ी बनती है वो, उसके अंदर अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। लेकिन आजकल की महिलाएं कामचोर हो गई, टेलीविजन तो घंटों देख लेगी और आपके मोबाइल व्हाट्सएप चैटिंग घंटों कर लेगी, लेकिन रोटी बनाने में आलस आएगा। अरे अब ये भी बनाना बाकी है। हाउ रेडी टू ईट, बाजार में मिलता है, पैकेट खोलो और घोलो और खा जाओ, पी लो, आने वाला है वही जमाना, कर ही रहे हैं। इस प्रकार से ये मेडिकल माफिया, आज चिकित्सा माफिया की बात आपके सामने कर रहा हूं। फिर एक और, कोई भी डॉक्टर ने गुड़ के लिए मना करता है और चीनी के लिए कहता है चीनी जहर है और गुड़ अमृत, औषधि है, अमृत है, उस अमृत को मना कर रहा है। गुड़ नहीं खाना, बीमार हो जाओगे, और चीनी सबको चल रही है, वो शक्कर, हमारे गुरुजी बोलते हैं जो आपके चीनी को जहर है वो, और छूने लायक नहीं है, यदि छू लो तो नहाओ उसको पहले, क्योंकि वो नॉन वेज जैसे है। उसको जो वाइट बनाया गया है वो वाइट उसी से बनी है। उसके बाद में किसी भी डॉक्टर ने आज तक फ्रिज का पानी पीने के लिए बंद नहीं किया होगा, उसके खुद के मेडिकल चैम्बर में लगा हुआ है ना, बोतल उसी के रखी हुई है वहां पर, और इतनी ठंडी, क्या बोलते हैं उसको, चिल्ड वाटर। बोलो क्या है? वो डॉक्टर साहब खुद चिल्ड वाटर पी रहे हैं। अब उनके पास में जो जुकाम वाला आया वो भी उठाया बोतल और पीने शुरू
ये सब बीमारी के कारण हैं और वो स्वयं बीमार हैं, आपको स्वस्थ ही नहीं करना चाह रहे हैं। कोई राय भी सही नहीं देने वाला मिल रहा है और जो दे रहा है उसकी सुन नहीं रहे हो आप लोग। इसलिए आप फ्रिज का पानी, ठंडा पानी बीमार करने के लिए है और आरओ का पानी जानलेवा है, जानलेवा। राजीव दीक्षित की ये देखो, ये लिखा हुआ है स्वदेशी चिकित्सा का, ये राजीव दीक्षित की किताब में पढ़ लो, आरओ का पानी जानलेवा। पूरा पढ़ूंगा तो टाइम हो जाएगा, इसलिए आप लोग एक ही बात है, उसमें जो मिनरल्स थे, उसमें जो विटामिन्स थे, उसमें जो तत्व थे, वो सारे के सारे आपने फेंक दिए और कचरा उसमें बचा ही नहीं कुछ। लेकिन बिस्लरी, हाउ, वो विष का बिस्लरी है, वो बिस्लरी नहीं है, वो विष है, विष। पियो पानी जो पीना चाहिए था। वो कल हम गए थे मंदोदरी पहाड़ पे, 3-4 झरने मिले और लोगों ने जो साथ में चलने वाला जब पानी पिया, बोले महाराज पानी नहीं अमृत है। क्यों नहीं होगा? इतने बड़े पहाड़ पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जितने पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों की औषधि का वो पानी है और वो पानी अमृत हो जाता है। लेकिन ये सब छूट चुका है। टूथपेस्ट, बोलो मना किया कोई भी डॉक्टर ने, बल्कि ये और कहता है कि टूथपेस्ट ही करो। आप नीम की दातुन करेंगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, उसकी बुद्धि खराब है। मैं ये बोलूंगा, ये आज ये मेडिकल माफिया, मैंने नाम, इसको बहुत अच्छा नाम है ये, भू माफिया, शिक्षा माफिया, इनसे मत बचो, पहले इस मेडिकल माफिया से बचो, जो एक बहुत बड़ा आज जानलेवा हो रहा है। और उसके अलावा हमारी किडनी, हमारे यानी जो है आपका लीवर, हमारे हार्ट, इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गलत चीज खिलाकर। इसी प्रकार से कैल्शियम की गोलियां दे रहे हैं। कैल्शियम आता है ना, कैल्शियम, हड्डी कमजोर हो गई आपकी, कैल्शियम खाओ। अरे भैया विटामिन डी सूरज से मिल रहा है, सरसों का तेल सबसे ज्यादा विटामिन डी। और एक और बताऊं आप लोगों को, आज अचंभित हो जाओगे आप लोग, जिसको बकरी खाती है और ये 52 गजा के पहाड़ पे ऐसे चढ़ती है सरपट, हमने बचपन में खूब खाई, इसीलिए चढ़ जाते हैं। उसका नाम है, राजस्थान में उसको बोलते हैं पातड़ा। क्या नाम है? और आप लोगों के समझाने के लिए बोल देता हूं, बबूल फली। क्या नाम है? बबूल फली। उसका मंजन करो, उसकी जो पत्तियां होती है उसका पाउडर बनाओ, एक में कपड़ छान करके एक डिब्बी में रख लो और फिर मंजन करो। यदि दांत सफेद झट नहीं हो जाए और मजबूत नहीं हो जाए तो बता देना मुझे। बबूल की टूथपेस्ट भी आती है भारत की, वो उसी की बनाता है, लेकिन उसके लिए हम नहीं बोलेंगे, हम तो शुद्ध काम करने के लिए बोलेंगे। और बबूल की जो फली है उसको खाएंगे, आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा, आपकी हड्डी मजबूत हो जाएगी। फिर इसके बाद में खट्टे पदार्थ, विटामिन सी, ठीक है, अब विटामिन सी के गोलियां दे रहे हैं। अरे भैया नींबू में विटामिन सी कितना है पता है आपको? बोलो। कोई नहीं बोलेगा नींबू खा, कोई नहीं बोलेगा अंगूर खा, लेकिन बस मेरी गोली खा। वो उससे पैसा मिल रहा है ना, सीधी सीधी बात है, उसकी दुकान चल रही है ना, कमीशन भी फिट है, कितने लोग उससे जिएंगे, एक फैक्ट्री चल रही है और बीच में जो लोग जुड़े हुए हैं वो हो रहे हैं। उसके अलावा फिर है चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये खुद भी खा रहा है और दूसरों को भी खिला रहा है। कभी मना नहीं किया कि फास्ट फूड मत खाना तुम, कोई भी डॉक्टर ने, जाओ ही मत। ऐसे के पास में एक बहुत बड़ा, मनीष भाई, भू माफिया नहीं मेडिकल माफिया, कि मान लीजिए कोई ने भी मेडिकल किया और एमडी बना, अब कितना करोड़ खर्च हुआ? बोलो कितना करोड़ खर्च हुआ उसमें?
और उसके अलावा जब वो मशीनें लगाता है, MRI क्या बोलते हैं, CT स्कैन, कलर डॉपलर, ये जब मशीनें लगाएगा तो 10 करोड़ रुपए मान लीजिए उसने लगा दिया है। अब 10 करोड़ का ब्याज जोड़ो तो इंद्रजीत जी बोलो, 1 महीने का मान लीजिए 10 लाख मान लो, ठीक है। अब 1 दिन का कितना हो गया, 30,000 रुपये, है 1 लाख रुपए आप तो समझ लो। तो 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए पर डे, जब तक उसका नहीं निकलेगा तब तक तो वो मशीनें और उसका जो मेडिकल किया है वो तो, अब जो आदमी आएगा उसी को पकड़ लेगा, वो तो आ गई मुर्गी जाल में, बस सीधी सीधी बात है। और आप घबराए हुए रहते हैं और आपका हार्ट खराब है, आपको तुरंत अभी अभी इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं। आपको ऐसा डरा देगा, आप कहीं से भी इधर से पैसा उधर से पैसा लाके और तुरंत आप जमा कराएंगे और आप अपने परिवार का ये काम करवाएंगे। बोलो करवाएंगे नहीं करवाते हो। अब इसके अलावा तो ये शुद्ध व्यवसाय हो गया, जो सेवा होना चाहिए था वो शुद्ध व्यवसाय हो गया। इसलिए वो हाथ धोकर पीछे पड़ रहे हैं आपके, इसलिए मेडिकल साइंस पूर्ण रूप से झूठी। जो आज उसने अपना स्टेटमेंट दिया, कल वही स्टेटमेंट खुद ही बोलता है। पहले बोला था रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है, और अब स्वयं ही बोलने लगे रिफाइंड तेल के माध्यम से कैंसर हो रहा है। कैंसर का प्रबल कारण, पढ़ लेना यही किताब, रिफाइंड तेल जानलेवा है, उसमें भी कैंसर का कारण है। इसमें जो लेट दिए हैं वो ऐसे फ्यूज उड़ा देंगे आपके, है तो ये बिल्कुल छोटी और पतली है ना, लेकिन इस किताब के अंदर ये भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। 108 गुरुवाणी पे आज ये उपलब्ध करा देगा ये किताब। तो इस प्रकार से उनकी नीयत में ही खोट है ना, उनकी नीयत में ही खोट है, इसलिए लाखों करोड़ों रुपए लेकर भी वो आदमी को मार रहे हैं, उसको जिला नहीं रहे। आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, इस मेडिकल माफिया से आज के चंगुल में आप न फंसें और अपना स्वस्थ जीवन जिएं। आप लोग रोगी की नहीं, आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया है, रोगी की नहीं रोग की चिकित्सा हो। हम रोगी की अन्यथा भोगो, 17 अक्षर है ना, रोगी की नहीं रोग की चिकित्सा हो, अन्यथा भोगो। रोग की चिकित्सा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा भोगने के अलावा आपको कुछ भी हाथ नहीं पड़ेगा। एक बीमारी ठीक कराने जाते हो और 5 बीमारी साथ में लेकर आते हो। जो गया कोरोना में, जो अस्पताल में गया वो वापस नहीं आया, और जब घर पे रह के और हल्दी का दूध पी लिया और कपूर अजवाइन की धुआं और भाप ले ली और उसने गर्म पानी से कर लिया और धूप में बैठ गया, सरसों का तेल खा लिया, सरसों का तेल शरीर पे लगा लिया, वो चंगा है और दौड़ रहा है आज भी। एक नहीं हजारों आदमी हमारे संपर्क में ऐसे थे आए, और आदमी नहीं मुनि महाराज, महामुनि महाराज इसके चंगुल में फंसे, लेकिन वो भी आज बिल्कुल। बोलो ये सब क्या है? ये इसलिए है कि मेडिकल माफिया के चक्कर में जो गया वो वापस आया ही नहीं। गया मतलब गया। और ऐसे कम से कम 100 लोगों के नाम बता दूंगा जो अच्छे हट्टे कट्टे। एक नाम तो बता ही देता हूं, ललितपुर का पहलवान, छोटे पहलवान का बेटा शिवा, नाम क्या था? शिवा, जो 2 आदमी को यदि यूं दबा ले, मेरे जैसे नहीं, अच्छे थोड़े मोटे ताजा, हाँ यूं दबा ले तो किसी की मजाल नहीं कि वो ऐसे ऐसे हिल जाए। उसका नाम था शिवा, और वो बस पर्यूषण में कोरोना के काल में उस समय उसको कुछ थोड़ी सर्दी जुकाम हुई, झांसी अस्पताल गया और वह गया, वापस लौट के नहीं आया।
आचार्य श्री जी भी नाज करते थे, उस पर नाज कि मुझे नाज है। और इंदौर में जब वो आया था उसी समय ही तो ये भी बोला था कि तू पुलिस के काबिल है और तुझे पुलिस में होना चाहिए। और आचार्य श्री जी ने एक बड़े अधिकारी से पुलिस का, आचार्य श्री बात को कौन टालेगा, और उसने तुरंत बोला कि हम उसको तुरंत, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं, आप तो उसको भेजें और वो तुरंत पुलिस में उसकी हम जो है ना भर्ती पोस्टिंग कर देंगे और वो बिल्कुल अच्छा रहेगा और जैन समाज का एक नाम कमाएगा, वो नाम होगा। लेकिन अलग ही कुछ होना था और वो हो गया। इस प्रकार से इन अनेक बातों के साथ में एक आज मैंने बाजरा के बारे में बताया, एक बात और बताकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। मेथी, मैंने वैसे शिविर में बताया था अभी, मेथी जो है ना आपकी रसोई घर, आपका चिकित्सा घर है। आप ये पहले याद रख लें और मन और मस्तिष्क में बैठाएं। कुछ भी होता था, सिर फूट जाता था, माँ अस्पताल की तरफ नहीं लेके जाती थी, माँ पहले रसोई घर में जाती थी और हल्दी लाती थी और उस पर लगा देती थी। थोड़ा सा घी लगा दिया, घी में हल्दी मिलाई और उस पर लगा दिया, अब वो ठीक होके ही रहेगा। और माँ की जो भावना होगी वो 3 काल में कोई डॉक्टर की भावना नहीं होगी। माँ की उसके साथ में ममता भी जुड़ी है और मातृत्व भी जुड़ा है कि ये मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। हो सकता है आंखों में पानी भी आ जाता था कि नहीं इसको चोट आई है तो जल्दी से ये कैसे ठीक होगा, लेकिन ये बात वहाँ नहीं है। वहाँ पर तो आने दो आने दो, तो रोज आ मेरे पास में और मेरे यहाँ बस नोटों की बरसात करके जा। तो मेथी कह रही है, मेथी के बारे में 2 मिनट में बताता हूं कि मैं थी तो तू क्यों गया दूसरे के पास में। मेथी क्या बोल रही है, जब घर में मैं थी तो तू अन्यत्र क्यों जा रहा है, क्यों दूसरों के दरवाजे पर खटखटा रहा है। इसलिए मेथी वात नाशक होती है और शरीर में अधिकतर रोग वात के प्रकोप से होते हैं। इसको मोक्ष मार्ग में भी बहुत हानिकारक माना है। मेथी को नहीं, वात रोग को, वात पित्त और कफ को वरदान माना मोक्ष मार्ग में, और वात को अभिशाप, पित्त को अभिशाप। तो वात रोगों के कारण हमें साइटिका हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, ये सब उसी के हैं। एक फांकी ले लो मेथी की, आप देखो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चाय पीते हो ना, चाय रोज चाय पियो, लेकिन मेथी की। हम जब नेचुरोपैथी से डॉक्टरेट किया थे तो डायबिटीज वाले को आप मेथी की चाय पिलाओ, उसकी डायबिटीज शुगर 1 महीना नहीं 15 दिन में ही कंट्रोल हो जाएगी। रोज प्रतिदिन सुबह उठते ही रात में भिगो दो, सवेरे उसी पानी से बस चाय बना लो और चाय उसकी मेथी की उबालो, थोड़ा सा हल्का सा उसमें गुड़ मिलाना है तो गुड़ मिलाओ, थोड़ा सा नींबू मिलाना है तो नींबू मिलाओ और पी लो टनाटन। और दूध मिलाते ही उसका रंग भी वैसा ही आएगा। बस दूध तभी मिलाना, नींबू नहीं मिलाना, और दूध मिलाना जैसा चाय का रंग होता है ना वैसा ही रंग आएगा, सेम टू सेम, और बस सिप करके पी लो आप। तो इस प्रकार से मेथी के माध्यम से, मेथी की भाजी भी आती है, उसके पराठे वगैरह बनते हैं, भाजी बनती है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा उपाय मेथी की भाजी। जिनको रक्त की कमी हो जाती है उनको मेथी की भाजी खिलाओ। 12 महीने आती है, मतलब घर परिवार में, घर में उगा सकते हो, घर में लगा सकते हो, और गमले में लगा लो और भाजी हो तो खा सकते हो। इस प्रकार से चौमासे में भाजी मत खाओ, बाकी दीपावली के बाद में आप इसको ले सकते हो। मेथी के लड्डू, सर्दी आ रही है, पहले जापा में खिलाती थी। जब जापा में रक्त का स्त्राव, कोई प्रसूति हुई तो रक्त का स्त्राव ज्यादा हो गया तो मेथी के लड्डू, अजवाइन के लड्डू खिलाए जाते थे, याद है नहीं है? हाँ, दूध, माँ का दूध इससे बढ़ता है। माँ का दूध की कमी हो, मेथी के लड्डू खिला दो।
घुटनों में दर्द होता था, हमारे बड़े पिताजी गृहस्थ अवस्था में, वो केवल मात्र सर्दी में 2 महीने मेथी के लड्डू खाते थे। उनको 12 महीने कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, और कभी घुटनों में दर्द नहीं रहता था। खाली 2 महीने सर्दी में मेथी खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। ये सब चीजें अपने इसमें दी हुई है आर्य औषधि में, लेकिन पढ़ेंगे तब तो इतना ही। आज का तो जो खान पान है या जो एटमॉस्फेयर है वो सब दूषित हो चुका। दिल्ली में पटाखे बंद कर दिए, वो भी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, क्योंकि दिल्ली में रात में इतना ज्यादा धुआं हो जाता है। दिन में तो दिखता नहीं है सूरज के कारण, आप रात में देखो और दिन में भी आप अपनी सफेद शर्ट पहन के जाओ तो काली करके लौटते हैं। समझ में आई? इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दे दिया कि दिल्ली सरकार ने, मैं तो कहता हूं देश के प्रत्येक व्यक्ति को पटाखा किसी को फोड़ना ही नहीं। पटाखा फोड़ना मतलब महा अपराध, महापाप करना, महाहिंसा करना। इसलिए यहां बैठे हुए भी सबसे कहना चाहूंगा, इस दिवाली पटाखा मुक्त दिवाली, कोई पटाखा नहीं। हाँ, मिठाई बांटेंगे ना, 100 रुपए के पटाखे फोड़ रहे थे, 100 रुपए का मिठाई का डब्बा लाओ और किसी गरीब आदमी को खिला के आओ, झुग्गी झोंपड़ी में जहां दीपक नहीं जल पा रहे हैं, जहां पर उसके पास में मिठाई खरीदने की कभी देखा नहीं उसने, मिठाई कैसी नहीं होती है। लूटी रोटी खाता है, एक समय खाता है, अपना पेट पाल रहा है, अपने बच्चों को, उसके घर में जाओ और एक दीपक लेके चले जाना, दीप जला देना और मिठाई का डब्बा उसके हाथ में दे देना। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में रोशनी आ जाएगी, जीवन में रोशनी आ जाएगी। यदि ऐसा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना पूर्ण हो रहा है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।